लोकसभा चुनाव में जाति का मुद्दा हावी रहने की पूरी संभावना है। बीजेपी ने भी विपक्ष की जाति जनगणना की काट निकाल ली है। रविवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दिए हैं। इस रैली के दौरान पार्टी की रणनीति में बदलाव के उन्होंने संकेत दिए। हिंदुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 1 नवंबर की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि भगवा पार्टी एक बड़ी घोषणा करेगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण की बात होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसमें अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक के अगले ही दिन ओबीसी आउटरीच पर एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि तौर तरीकों पर अभी काम किया जाना बाकी है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही इसको लेकर घोषणा कर सकती है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस हिंदू वोटों को विभाजित करने के एकमात्र उद्देश्य से जाति जनगणना के वादे को दोहराती रहती है। हम ओबीसी सर्वेक्षण की घोषणा करके उस रणनीति को भी कुंद कर देंगे। वे इसे तभी मुद्दा बनाएंगे जब हम इसके विरोध में दिखेंगे। अगर हम सभी सहमत हैं और हम एक सर्वेक्षण का वादा भी करते हैं तो फिर हिंदू वोट नहीं बटेंगे। बीजेपी ने बताया है कि जब जाति सर्वेक्षण की घोषणा की गई थी तब बिहार में सरकार का हिस्सा था। मंगलवार को जब नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आरक्षण को 75% तक बढ़ाने का ऐलान किया तो बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अमित शाह ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में ये मुद्दा उठाया। पार्टी ने कहा, हम वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम पार्टी के भीतर चर्चा करने के बाद जातीय जनगणना पर उचित निर्णय लेंगे। बीजेपी ने कभी भी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन इस पर बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना होगा। अमित शाह ने एक रैली के दौरान भी कहा था कि महागठबंधन इस रिपोर्ट के साथ खुद को ओबीसी के चैंपियन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि जब जाति सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया था तब बीजेपी राज्य सरकार का हिस्सा थी। सर्वे में मुसलमानों और यादवों की संख्या बढ़ गई है, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या कम हो गई है। ये लालू प्रसाद के दबाव में किया गया है। वहीं बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह के शब्दों से पता चलता है कि बीजेपी ने पिछले महीने में इस मुद्दे पर किस तरह से ध्यान केंद्रित किया है। सर्वेक्षण पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, मैं सोच रहा था कि पूर्व पीएम क्या सोच रहे होंगे। कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों का है, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि समुदाय की आबादी तय करेगी कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका होगा। तो क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कमी करना चाहती है?